हमारे YouTube चैनल विद्या वॉरियर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज गणित का जो टॉपिक लेकर के आए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। हम प्रायः गणना क्रिया जब करने लगते हैं, विभाजन की क्रिया विशेष रूप से, तो यह समस्या आती है कि किस संख्या से इसे विभाजित करूं। तो यह बहुत बड़ी समस्या बन जाती है छात्रों के लिए। तो जो आज आपको बताया जाएगा वह है विभाज्यता का नियम। आज 2 से लेकर के 20 तक की, 1 से लेकर के 20 तक में 1 का क्या मतलब है आप समझते हैं। तो 2 से लेकर के 20 तक की संख्याओं की विभाज्यता का नियम हम देखेंगे। पूरा 2 से 20 तक यह महत्वपूर्ण है। एसएससी की परीक्षा, एपीयू की परीक्षा या और बहुत सारी जो परीक्षाएं हैं उनमें ये प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, तो थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है, आप धैर्य से देखिए। एक बार देख लेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा और भविष्य के लिए आप मजबूत हो जाएंगे। क्योंकि अभाज्य संख्याएं में पूछी जाती हैं तब आपको विभाज्यता का नियम भी जानना होता है। तो इस तरह की सारी चीजें हैं। वैसे अभाज्यता की जांच के बारे में एक अलग से आपको वीडियो दूंगा। फिलहाल हम समझते हैं विभाज्यता का नियम। तो हम शुरू करते हैं पहले 2 से। अब 2 से लिख दो तो आप समझ लीजिए 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम बहुत सरल है। किसी भी संख्या के इकाई का अंक अगर सम है तो वह 2 से विभाज्य हो जाएगा। अब मतलब जैसे 2, 5, 7, 9 और यहाँ आप अगर 0 लिख दी तो 0 भी सम संख्या कही जाती है, क्योंकि 2 से यह डिविजिबल है। 2 का गुणज है, 2 × 0 = 0। तो 0 2 से विभाज्य है ना, तो आप समझ लीजिए कि यह 2 से विभाज्य है। इसी तरह से जैसे 592, यहाँ आप 2 देखिए, यह सम है ना, यह इसका मतलब यह 2 से विभाज्य हो जाएगा। 674, यह 4 देखिए 2 से विभाज्य है ना, इकाई वाला अंक केवल आप देखिए। ठीक, 2 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार 976 है, 1078 है। अब आप यहाँ देखिए इकाई के अंक पे 6 है, सब सम संख्याएं हैं इकाई के अंक पर, तो वह 2 से विभाज्य। ठीक, और इकाई के अंक अगर नहीं है तो समझ लीजिए 2 से पूरी तरह से यह विभाज्य नहीं है। कुल मिलाकर के 0, 2, 4, 6, 8 अंत में यह आना चाहिए। ठीक, अब विभाजित करके आप देख लेंगे, सरल चीजें। अब 2 से समझने के बाद हम 4 से पहले समझ ले तो ज्यादा आसान रहेगा। अब आप अभी मत, अब हड़बड़ाइए मत कि 3 नहीं बताया, पर सब बताऊंगा, लेकिन आपको सीखने में सरलता कैसे रहेगी वो तरीका लगा रहा हूं। अब 4 से अगर विभाजित करना है तो आप देखिए ध्यान से कि जैसे मैं यही अंक ले रहा हूं 2, 5, 7, 9, अब 0, इसे अगर आप 4 से डिवाइड करें तो यह 4 से नहीं विभाजित हो सकता। लेकिन अगर मैं यहां इस तरह से लिख दूं, 2 लिख दूं, 0 लिख दूं, तो यह 4 से विभाजित हो जाएगा। अब कैसे होगा 4 से? 2 से विभाजित होने का नियम यह है कि इकाई का अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। और 4 से विभाजन के नियम में आप देखिए कि इकाई और दहाई 2 अंक आप ले लीजिए, बहुत सरल है। अगर यह 4 से विभाजित हो रहा है, 4 × 5 = 20, तो पूरी संख्या जरूर विभाजित हो जाएगी। इसी तरह से आप और भी संख्याएं ले सकते हैं उदाहरण के रूप में। जैसे 26, मान लीजिए 92 ले रहा हूँ। अब यह 92 4 से डिविजिबल है, ये दहाई का अंक, इकाई और दहाई लीजिए, बस 2 अंक, इकाई दहाई। 4 से डिविजिबल है, 4 दूनी 8, 1 2 उतारा 12, 4 तियां 12। ठीक, यानी 23 का 92 होता है सीधे सीधे, तो 23 से 4 से कट जाएगा। इसी तरह से आप और भी संख्याएं जो भी ले लीजिए, आप इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे 2752 ले लिया, अगर देखिए 52 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक, अब हम समझ लेते हैं 8 से। तो देखिए जैसे 2, 9, 4, ठीक है, 2, 4। अब आप 3 अंक तक लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा तक देख लीजिए क्या से डिविजिबल आएगी नहीं। देखिए जब बड़े अंक, कई अंकों की संख्या आती है, बड़ी संख्या,
तब यह तरीका लगाना जरूरी हो जाता है। तब 3 अंक में आप चेक कर लीजिए कि यह 8 से विभाजित है कि नहीं। शुरू से 3 अंक। अब यहाँ देखिए 8 पंजा 40, 2 4 लिया 24, 8 या 24 विभाजित हो जाएगा। ठीक, हम समझ गए कि 2 से विभाजन के लिए हमको इकाई का अंक देखिए सम होना चाहिए, और 4 से विभाजित होने के लिए 2 अंक आप शुरू से इकाई और दहाई का देखिए 4 से विभाजित होना चाहिए, और 8 से विभाजन के लिए आप देखिए इकाई दहाई सैकड़े का 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए, तो पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, 2 के लिए 1, 4 के लिए 2 और 8 के लिए 3। आसानी से आप इसे समझ गए होंगे। अब हम इसको समझने के बाद अब 3 से देखते हैं विभाजन का नियम। आप स्वयं भाग दे करके देख लेंगे, वो विभाजित हो जाएंगे। अब भाग देना एक बड़ी प्रक्रिया बन जाएगी, वीडियो लंबा होगा। अब हम 3 से विभाजन का नियम देख लेते हैं। 3 से विभाजन का नियम बहुत सरल है। जैसे एक उदाहरण लेता हूं, 1578। ठीक, 8 7 9 3 2 4 इतना बड़ा ले लिया आपको दिखाने के लिए। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, आपको 3 से विभाजन यह अगर पता लगाना है कि यह संख्या 3 से विभाजित होगी कि नहीं, तो आपको करना क्या है, सभी अंकों का योग कर देना है। और अगर योग 3 से विभाजित है तो समझ लीजिए कि पूरी संख्या 3 से विभाजित है। हम इसको लेकर के देखते हैं। 1 धन 5 अंकों का योग कर रहे हैं, 1 5 7 8 को जोड़ देंगे। 1 धन 5 धन 7 धन 8, 5 1 6 7 6 13 और 8 21। 21 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 7। अब योग कर जा रहा है तो आप आंख मूंद करके कहिए कि यह संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। ठीक, 3 5 15, 7 आप लेंगे, 3 2 6, 1 बचेगा, 8 उतारेंगे, 3 6 18। इसी तरह आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं। यानी अंकों का योग अगर, अब यहाँ देखिए 8 7 15 15 9 24, 3 27 2 29 4 33। 33 को अगर आप 3 से विभाजित करेंगे तो पूरी तरह विभाजित है, तो आप कह दीजिए कि यह संख्या भी 3 से विभाजित है। अंकों का योग 33 आया है जो 3 से विभाजित हो रहा है। बहुत सरल है। ठीक, समझ गए होंगे। अब अगला देखते हैं 9 से विभाजन का नियम। ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं इसको इसी तरह से, 9 से विभाजन का नियम। जो आप 3 के लिए प्रक्रिया लगा रहे हैं ना, यही 9 के लिए भी लागू करिए। यानी अगर अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, जो नियम 3 के लिए वही 9 के लिए, इसीलिए इन लोगों को साथ लाया, इन अंकों को साथ लाया हूं। ठीक, एक ही थैली के चक्के बट्टे हैं। ठीक है, एक ही गुणे और गुण वाले हैं। तो 3 संख्याओं का योग, अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी प्रकार अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य होगी। जैसे 8 7 5 7। ठीक, और ले रहा हूं 9 5 6 4 6 6। चलिए इस तरह से अब देखिए 8 धन 7 धन 5 धन 7, 8 7 15 5 20 7 27। 27 जो है वो 9 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए 9 3 27, इसलिए यह संख्या 9 से विभाज्य होगी। ठीक, इसी तरह 9 5 14 और 6 20, 4 24, 36 6 36, 36 बटा 9 यह पूरी तरह से विभाजित हो रहा है योग, तो यह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। आप जानते रहिए। ठीक, तो 3 और 9 के लिए नियम हमने सीखा कि अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाज्य होगी। अगर अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 9 से विभाज्य है। ठीक, 2 4 8 जान लिए, 3 और 9 जान लिए। ठीक है, अब समझ लेते हैं 6 और 12 को। 6 और 12 इसलिए कि 6 में 3 है और 2 है, और 12 में भी 3 है और 4 है, और 3 और 2 3 4 का हम पढ़ चुके हैं, तो उसी पर यह भी आधारित है। अब 6 से विभाजित होने के लिए आपको क्या करना है, आप देखिए 6 में 2 है और 3 है, 2 गुणे 3, तो 6 से वही संख्या विभाजित होगी जो 2 से भी विभाजित हो जाए और 3 से भी, तभी वह
6 से विभाजित होगी। इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। इसलिए हमको 2 पर भी चेक करना होगा और 3 पर भी, 2 का नियम भी लागू करना होगा और 3 का नियम भी। जैसे 1578 देखते हैं। अब 1578 पहले 2 का नियम, 2 से विभाज्यता का नियम। तो 2 से विभाज्यता के नियम में इकाई का अंक सम है 8, 2 चौका 8 विभाजित हो रहा है, तो पूरी संख्या 2 से विभाज्य है। अब ये 2 से विभाजित हो जाएगी। फिर 3 से विभाज्यता का नियम लागू कर लेते हैं कि अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग देख लेते हैं, 1 5 1 6 7 6 13 और 8 21। 21 3 से विभाज्य है, इसलिए यह भी 3 से विभाज्य होगा। तो जब 2 से भी विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, तो 2 गुणे 3 से भी है, यानी 6 से यह विभाज्य है। यानी 6 से विभाज्यता के लिए 2 और 3 दोनों ट्राई करेंगे। ठीक, दोनों पर अगर है तो 6 से विभाज्य होगा। आशा है इस चीज को आप समझ गए होंगे। अब तब 12 से भी ट्राई कर लेते हैं। 12 से भी इसी, अब 12 को हम लिख सकते हैं 3 गुणे 4। 12 को क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 4। अब 3 गुणे 4 का मतलब हुआ कि कोई संख्या अगर 3 से विभाजित हो रही है और 4 से, तभी वह 12 से विभाजित हो। ठीक, अब 12 जैसे देखिए 1 3 5 4 8 ले रहा हूं। ठीक, 13,548। अब इसको देख लेता हूं। तो 3 से विभाज्यता का क्या नियम है कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 1 3 4 और 5 4 9, 9 4 13, 13 8 21। 21 जो है वो 3 से आप भाग देंगे तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यह संख्या पूरी की पूरी संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक, और 4 से विभाज्यता का क्या नियम सीखा था हमने कि इकाई और दहाई ले लीजिए, 2 अंक। ठीक, 2 अंकों से जो संख्या बनेगी वह 4 से अगर विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ आप देखिए इकाई दहाई से 48 बन रहा है। ठीक, अब 4 से अगर विभाजित करेंगे तो 12 चौक 48, 4 बार में 48, 4 बार में 48, तो यह 4 से विभाजित हो रहा है। इसलिए यह पूरी की पूरी संख्या 3 गुणे 4 यानी 12 से विभाजित होगी अनिवार्य रूप से। आप चाहे तो भाग दे करके देख सकते हैं। 12 कम 12, 1 बचा, 5 उतारे 15, 12 कम 12, 3 बचा, 4 उतारे। ठीक है, तो 12 दूनी 24। अब सीधे कितना बच रहा है? 10। और फिर 8 उतारे 108, 12 9 108। मतलब पूरी तरह से यह विभाजित हो जाएगा। ठीक, अब इतना भाग दे करके देख सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। अब हम 6 से भी समझ गए और 12 से। ठीक, अब हम समझ लेते हैं 5 और 10 का। 5 और 10 से यह भी बहुत आसान है। 5 से वही संख्याएं विभाजित हो सकती हैं जिनके इकाई का अंक 0 हो या 5 हो। जैसे 3 5 7 9, मान लीजिए 0 लिख दिया। अगर निश्चित रूप से आप विभाजित करिए 5 से विभाजित होगा। वैसे भी आप समझ सकते हैं कि अगर यहाँ 0 है तो इसमें इसका मतलब हुआ कि 3579 में 10 का गुणा है। 10 का गुणा है तो उसमें 5 जरूर है। इसका मतलब 0 अगर रहेगा अंत में तो वह 5 से जरूर विभाजित होगा, या अंत में 5 हो। जैसे आप यही 3 5 7 8 5 कर लीजिए। अब यह 5 से विभाजित रहेगा, कुछ भी आप लिख लीजिए, 5 9 15। ठीक, अब यह अंत में अगर 5 है तो आप, या 0 यानी 0 है या 5, तो आप जान लीजिए कि यह पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित है। बहुत सरल है। ठीक, अब हम 10 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 10 से विभाज्यता का नियम आप समझ ही रहे होंगे, एक ही है कि अंत में 0 होना चाहिए, यानी इकाई का अंक 0 होना चाहिए। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 590 ले रहे हैं, हाँ 20 ले रहे हैं। ठीक, 5840 ले रहे हैं, सब 10 से विभाजित है। अगर अंत में 0 है तो ये बहुत सरल है। 10 से विभाजन का नियम आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं, वैसे भी आप अपने अनुभव से जान सकते हैं। ठीक, 5 के विभाजन के लिए इकाई का अंक 0 या 5 होना चाहिए, और 10 से विभाजन के लिए इकाई का अंक
शून्य होना चाहिए। आशा है इसको भैया समझ गए। अब बचता है 7, 11 और 13। मजेदार है। ठीक, अब हम पहले 7 ले लेते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम क्या है इसको जरा आप गौर से देखेंगे। हम एक उदाहरण लेते हैं 1064। इसी पर हमें जांच करनी है। कैसे जांच करनी है 7 से विभाज्यता का, अब थोड़ा गौर से देखेंगे इसे। आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि आप अंतिम वाला जो अंक है, यह अंतिम अंक यहाँ क्या है, अंतिम मतलब इकाई अंक, आप समझिए इकाई का अंक 4 है। इस 4 को आप हटा दीजिए, बगल में ले लीजिए इसको, तो बचेगा क्या, यह बचेगा 106। इतना आप कर लीजिए। ठीक, फिर आप इतने पर मत रुकिए। जिस 4 को आपने पार्टी से बाहर किया, तो बेचारे के वो अकेले छोड़ देंगे बिना मदद के, तो मजा नहीं आएगा। तो आपको करना क्या है, इसका डबल कर देना है, 4 गुणित 2। आप जिसको हटाएंगे, देखिए 1064 में से 4 हमने हटा करके 106 लिख दिया। ठीक है, अब जिसको हटाए थे उसको डबल कर दिए, 4 दूनी 8। और ये जो बचा हुआ है 4 को हटाने के बाद उसी में से दुगना करके घटा दीजिए। अगर 4 दूनी 8 आप इसमें से घटा दीजिए 106 में से, तो आप देखेंगे 106 माइनस 8 यानी 98 आएगा। अब जो बचे, जो आए शेष, उसको देखिए कि क्या 7 से विभाजित हो रहा है। तो देखिए तो 98 7 से विभाजित होगा, 7 14 में हो जाएगा, 14 से 98। ठीक, तो 7 से विभाजित है, तो आप आंख मूंद करके कहिए कि यह पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित है। वैसे विभाजित मैं करके दिखा दे रहा हूं। 7 का 7, 3 शेष बचेगा, 6 लेंगे आप 36 होगा, 7 बचे 35, 1 बचेगा, 4 लेंगे 14 होगा, 7 दूनी 14 विभाजित हो जाएगा। भाग दे करके आप देख लीजिए। ठीक, अब मैं इतना भाग दे करके समझाऊंगा तो बहुत अधिक समय लग जाएगा। ठीक है, और कोई उदाहरण ले लेता हूं। 1092 मान लीजिए ले लिया। ठीक, अब 1092 में आपको 2 को रिमूव करना है और 109 ले लेना है। अब 2 को रिमूव कर देना है और रिमूव करके छोड़ नहीं देना है, इसमें 2 का गुणा कर देना है, तो 2 दूनी 4। अब 109 में से 4 जाएगा तो 105। ठीक, 2 दूनी 4 निकालेंगे तो 105। अब ध्यान देना, यहां एक ही स्टेप में क्लियर हो गया था। अगर एक स्टेप में क्लियर ना हो तो यह स्टेप आप बार बार अपनाइए, आप डरिए मत, बार बार स्टेप अपनाइए। अब 105 में हो सकता है आप कहेंगे अब साथ से कैसे समझे, तो बहुत टाइम लगेगा। आप डरिए मत, अब फिर वही स्टेप लगाइए, माने इस बार आप 5 को रिमूव कर दीजिए। ठीक है, या इसको मैं अलग से लिख करके रिमूव कर दे रहा हूं। इस 105 में को रिमूव कर 5 को रिमूव कर दीजिए। 5 को रिमूव करने के बाद आपको क्या करना है कि अब फिर वही प्रक्रिया करनी है कि बचा यहां देखिए 10 और 5 में 2 का गुणा करके आप घटा दीजिए। जिसको रिमूव करिए उसको दुगना करके बचे हुए अंकों में से, जो अंकों से जो संख्या बन रही है उसमें से घटा दीजिए। तब 10 और ये 5 दूनी 10 जाएगा 0। देखिए 0 7 से विभाजित हो जाएगा, 0 सबसे विभाजित हो जाता है, इसलिए यह पूरी की पूरी संख्या जो मूल में दी गई थी यह 7 से विभाज्य है। ठीक, और भी उदाहरण अगर आप देखना चाहें, चूंकि तो और भी उदाहरण दे रहा हूं। 7861 मान लीजिए। अब आपको करना क्या है, इस 1 को रिमूव करना है, तो 786 बचा। 1 में जिसको रिमूव किया इसमें 2 का गुणा कर दीजिए। 2 का गुणा करना है आपको, जिसको हटाएंगे उसमें 2 का गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा करना है, तो 2 1 का 2। अब 786 में से 2 जाएगा तो बचेगा क्या, 784। तो आप कहेंगे अरे सर जी 784 जब 86 नहीं समझ पाए तो 84 क्या समझेंगे, 784। कोई बात नहीं, आप फिर वही स्टेप लागू करिए। 784 से 4 हटा दीजिए। 4 हटा करके तो 78 बचेगा इधर,
और जो हटाए उसी में 2 का गुणा कर दीजिए, 4 दूनी 8। अब 78 में से आप 4 दूनी 8 घटाएंगे, 70 बचेगा। अब तो आप समझ रहे हैं ना 7 से विभाजित। जहां पहुंच करके आप समझ लीजिए, पकड़ लें कि तो 7 से विभाजित है, वहीं रुक जाए, नहीं तो फिर आगे स्टेप बढ़ाएं। ठीक, अगर 70 7 से विभाजित है, आप कहिए कि यह संख्या पूरी की पूरी 7 से विभाजित होगी। ठीक, आशा है इस नियम को आप समझ गए होंगे। आगे चलूं, चलता हूं। अब समझ लेते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। 7 भी हो गया, 11 से विभाज्यता का नियम। यह भी बहुत आसान है। जैसे एक संख्या ले रहा हूं 2574, 2574। 11 से विभाज्यता का क्या नियम है? देखिए, आपको ज्यादा जोर देना होगा 7, 11 और 13 के लिए, बाकी नियम तो आप खटखट समझ लेंगे। ठीक है, तो इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अब 2574 आपको करना क्या है? सम स्थान के अंकों की संख्या और विषम स्थान के अंकों की संख्या को जोड़ देना है। सम स्थान का मतलब जो पहले पर है वह विषम स्थान पर है, और जो दूसरे पर है वह सम स्थान पर है। तो अब फिर तीसरे पर जो है वह विषम स्थान पे है, चौथे पर जो है वह सम स्थान पे। तो पहला और तीसरा विषम स्थान है, इसको 1 में जोड़ लीजिए, इसको 1 में जोड़ लीजिए। तो 2 और 7 यानी एक अल्टरनेट से आपको जोड़ना है, एक छोड़ करके, ऐसे समझ लीजिए। तो 2 और 7 कितना आएगा? 9। और यह 5 और 4 कितना आएगा? 9। अब आपको कुछ नहीं करना है, जो इसका योग आए, जो यह योग आए, ठीक, यहां मैं लिख दे रहा हूं 2 धन 7 बराबर 9 और 5 धन 4 बराबर 9। ठीक, अब जो आए दोनों के योग में इनको घटा दीजिए, माने अंतर ले लीजिए उनका। सम संख्या के सम स्थानों पर जो अंक है उनका योग, विषम स्थानों पर जो अंक है उनका योग, और उनका घटाना कर दीजिए। अब घटाना 0 आ गया। अगर घटाना 11 से विभाजित है तो जान लीजिए कि पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित है। अगर अंतर, घटाना नहीं अंतर, यानी जो शेष बचे। अब एक उदाहरण से हो सकता है आप ना समझे हो, तो एक और उदाहरण देखिए। 3 7 7 0 8। अब आप क्या करिए कि वही हमने जो बताया विषम अंक स्थानों पर जो है उनको ले लीजिए। पहले पहला, तीसरा, पांचवा। 3 धन 7 धन 8। ठीक, और सम पर कौन कौन है? 7 और 0, दूसरा और चौथा। ठीक, 7 और 0। जरूरी नहीं है कि सब में बराबर बराबर होगा। ठीक है, अब इसमें 5 अंक है तो 3 विषम वाले हैं तो उनको 1 में कर लीजिए, और 2 ही सम वाले हैं तो उनको 1 में कर लीजिए, जोड़ लीजिए। अब यहां आप देखेंगे 3 और ए वाला 7, ये 3 7 और ये 8 जोड़ेंगे, 7 3 10 8 18। अब जब यह 7 और 0 जोड़ेंगे आप, 7 और 0, तब यह आएगा 7। अब आपको इस 18 और 7 का अंतर निकाल लेना है। 18 ऋण 7 बराबर 11। अब यह 11 से विभाजित है, इसलिए आंख बंद करके कहिए कि यह पूरी की पूरी संख्या 11 से विभाजित होगी। विभाजित कर लीजिए, 11 3 33, 4 बचेगा 7, 47 हो जाएगा, 11 4 44, 3 बचेगा, शून्य लेंगे, 11 दूनी 22, 30 में से 22 गया, 8 बचेगा, फिर 8 लेंगे, 88, 11 8 88। तो इस तरह से 11 से विभाजन का यह नियम है। आशा है आप इसे भी समझ गए होंगे। ठीक, और भी एक ले रहा हूं और भी स्पष्ट हो जाए। जैसे 1 से 21 है तो पहला स्थान और तीसरा स्थान विषम विषम वाला 1 में जोड़ लीजिए, तो 1 1 2 हो गया यह, और यह 2 अकेले है, इस 2 को ले लीजिए। अब इस वाले 2 में से यह 2 घटा दीजिए, 2 ऋण 2 बराबर 0। 0 11 से विभाज्य है, इसलिए पूरी 121 भी 11 से विभाज्य है। आशा है यह भी स्पष्ट हो गया होगा। ठीक, सम स्थानों पर जो अंक है उनको जोड़ लीजिए, विषम स्थानों पर जो अंक है उनको जोड़ लीजिए। वो अंक अकेला भी हो सकता है, 1 से अधिक भी, जो जैसे हो, लेकिन लेना है विषम वालों को विषम के साथ और सम वालों को
सम के साथ जोड़ना है, फिर उनका अंतर ज्ञात कर लेना है। अंतर अगर 11 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 11 से विभाज्य। ठीक, अब समझ लेते हैं 13 से विभाजन का नियम। 13 से विभाज्यता का नियम, इस पर भी आपको गौर करना है। 7 से विभाज्यता का जो नियम आप देख रहे थे, कुछ इसी टाइप का इसमें भी है। ठीक है, तो हम एक उदाहरण पहले लेते हैं, जैसे 28 2821। ट्राई करते हैं 11 से विभाजन का क्या नियम है। 13 से विभाजन का नियम। 7 से विभाजन के नियम में आप क्या कर रहे थे, पहले इकाई के अंक को रिमूव कर रहे थे और उसमें 2 का गुणा करके शेष अंकों से जो संख्या बनती थी उसमें से घटा देते थे ना। इसमें क्या करना है, इकाई के अंक को रिमूव इसमें भी करना है। रिमूव कर दीजिए 282, एक को रिमूव आपने किया है, आप ध्यान दीजिए। उसमें आप क्या करते थे, 2 का गुणा करते थे, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए। ठीक, इतना आपको थोड़ा सा मेमोरी में लेना होगा। 7 वाले में 2 का गुणा करते थे इकाई वाले अंक में, और इसमें 4 का। फिर क्या याद रखना है कि 7 वाले में 2 का गुणा करके घटाते थे, इसमें आपको जोड़ देना है। इतना आप याद रखेंगे। ठीक, अब आप देखेंगे कि यह 282 और 4 का 4, 282 और 4 जुड़ेगा तो 286। अब आप कहेंगे अरे सर जी तो अभी बड़ा है, हम कैसे पहचानेंगे। कोई बात नहीं, अगला स्टेप चल लीजिए। अब इतनी बड़ी संख्या को जो हाँ 1000 में था आप सैकड़े में ला दिए। अब फिर अगला स्टेप अगर आप शुरू करेंगे तो 286, अब फिर इकाई का अंक आप रिमूव करिए तो बचा 28 और 6 में 4 का गुणा करिए और जोड़ दीजिए। 7 से विभाजन वाले में 2 का गुणा करके घटाते थे, इसमें जोड़ दिए। 6 चौक 24, 6 चौक 24 28 में जब जुड़ेगा तो यह आएगा 52। अब समझ रहे हैं ना, यानी 28 यह और 6 चौक 24 यह, तो कितना हो गया 52। 52 13 से विभाज्य है, 13 चौका 52। तो आग मूत करके कहिए कि पूरी संख्या 13 से विभाज्य है। 13 दूनी 26, 2 बचेगा, 2 लेंगे 22 हो जाएगा, 13 का 13, 9 बचेगा, 1 उतारेंगे 91 हो जाएगा, 13 सके 91, ये पूरी संख्या कट जाएगी। आप भाग दे करके देख लेना। ठीक, अब हम तो अगली संख्या लेते हैं 2717 मान लीजिए, ले लिए। ठीक, अब एक उदाहरण और दे दूं ताकि और स्पष्ट हो जाए। अब आपको करना क्या है, इसमें इकाई का अंक रिमूव करिए, 7 को कहिए बाय बाय, तो बचा क्या 271। तो 7 से कहिए जिसको आपने हटाया है कि भैया अगर इधर 271 तो तुम भी मत डर, 4 का इसमें गुणा कर दो, 4 गुना तुमको बढ़ा दिया और इसमें इसको जोड़ दो, फिर उसी पार्टी में मिला दो। तो कितना हो गया यानी 271 और 7 चौक 28, यानी यह हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा ये 7 2 9 299। अब आप कहेंगे अरे ये भी कैसे समझेंगे, कोई बात नहीं, अगला स्टेप। अब यहाँ ले लेता हूँ 299। अब 299 से फिर आप 9 को रिमूव कर दीजिए। इस 9 को रिमूव करने के बाद 4 का गुणा करके जोड़ दीजिए, तो 4 9 36, यानी 29 धन 36। अब 36 में 29 जोड़ेंगे तो आएगा 65। ठीक है, आपको मालूम है कि 65 13 से विभाज्य है, 13 बचे 65, ये विभाज्य हो गया। तो आप आंख मूंद करके कहिए कि इट आल्सो बी डिवाइडेड बाई 30, यह भी 13 से विभाज्य होगा। ठीक, आशा है आप समझ गए होंगे। चलिए अब 14 का देख लेते हैं। तो 14 से विभाज्यता का क्या मतलब हुआ, आप जानते हैं कि 14 2 गुणे 7 होता है,
यानी 2 से विभाज्यता की जांच कर लेंगे और 7 से विभाज्यता की जांच कर लेंगे। 7 से विभाज्यता में आपने देखा, उसके नियम को समझा। ठीक, तो इसी तरह से 14 से क्लियर हो जाएगा। फिर 15 की बात जब आएगी तब 15 का मतलब आप जानते हैं 3 गुणे 5, यानी 3 से विभाज्यता का नियम आप देख लीजिए कि अंकों का योग 3 से कट रहा है कि नहीं। और 5 वाली विभाज्यता का नियम देख लीजिए कि इकाई का अंक 0 या 5 है कि नहीं। तब अगर 3 से और 5 से विभाजित हो रहा है तो 15 से भी विभाजित हो जाएगा। 16 की कोई बात ही नहीं है। ठीक है, आप इसको भी चेक कर लेंगे इसी तरह से। अब 18 देख लेते हैं पहले। 18 के लिए आप क्या करेंगे, आप 2 गुणे 9 पर चले जाइए। ठीक, 2 से चेक कर लीजिए और 9 से, अगर दोनों से विभाज्य है तो 18 से भी विभाज्य है। 20 से चेक करने की कोई बात ही नहीं है। 2 गुणे 10, आप 10 से विभाज्यता का नियम देख लीजिए। 10 के अंतिम अंक 0 होना चाहिए, इकाई का अंक 0 होना चाहिए। और 2 से विभाज्यता का नियम आप देख लीजिए। ठीक, तो अगर 0 होता है जब इकाई का अंक, तो अभी 2 से विभाजित हो जाता है, इसलिए वो आप देख लीजिए कि 20 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। इस पर आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए, हमने 2 संख्याएं छोड़ दी जिन पर आपको ध्यान देना है, महत्वपूर्ण यही है, इसलिए उनको अलग से बता रहा हूं। अब हम शुरू करते हैं 17 से। जैसे आपने देखा कि 7, 11, 13 को अलग से पढ़ाया था और 17, 19 ये महत्वपूर्ण रहेंगे। इनको आप ज्यादा क्या कहते हैं गौर से देखेंगे तब ये आपको याद रहेंगे, और बाकी तो सरल है। तो 17 से विभाज्यता का नियम हम देखते हैं। हम एक संख्या लेते हैं 16,728। ठीक, अब आपको करना क्या है, थोड़ा 13 वाले से इसका सेटिंग बैठाना है। 13 वाले में आप क्या करते थे, 13 वाले में आप 4 का इकाई के अंक में 4 का गुणा करते थे और क्या करते थे, उसको जोड़ते थे। और इसमें 5 का 4 का गुणा करके आप क्या करते थे, जोड़ते थे। और इसमें 5 का गुणा करके आप घटा दीजिए। ठीक, तो इकाई के अंक को जैसे हमने बताया था उसमें कि आप हटा दीजिए, जो बचे उसको लिख लीजिए। तो बचा क्या, 1672, 1672। और इसमें 5 का गुणा कर लीजिए और घटा दीजिए। इकाई के अंक में 5 का गुणा, तो 8 5 40, यानी 1672 माइनस 40, यानी आ गया 1632। अभी क्लियर नहीं हुआ तो स्टेप को आगे बढ़ाइए। अभी स्टेप को आगे बढ़ाने के लिए मैं यहाँ नीचे लिख ले रहा हूं, इकाई का अंक 2 है। ठीक, बाकी अंक को आप लिख लीजिए 163 और 2 में फिर 5 का गुणा करिए, यही ध्यान देना है, 5 का गुणा करना है और घटा दीजिए। 2 गुणे 5, तो 163 माइनस 2 5 10, यानी 153। और आपको मालूम है कि 153 17 से विभाजित हो जाता है, 17 9 153। ठीक, आप यही रुक जाइए। अगर अभी आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, फिर आप कर दीजिए इसका इकाई का अंक गायब कर दीजिए, 15 बचा। अब 3 में 5 का गुणा कर दीजिए, 3 गुणे 5, 15 घटाएंगे 0 हो जाएगा। 0 17 से विभाजित है, हो गया। जहां आपको कठिन लगे कि यहां तक नहीं समझ पा रहा हूं, एक स्टेप आगे बढ़ जाइए। ठीक, अब हम देख लेते हैं 19 से। तो 19 से आप थोड़ा 7 का नियम याद करिए। 7 के नियम में आप क्या करते थे, इकाई का अंक हटा करके 2 का गुणा करते थे, ठीक है, और घटा देते थे। लेकिन 19 वाले में 2 का गुणा करके जोड़ देना है। तो 7 और 19 आप याद रखेंगे तो बहुत बढ़िया याद होगा। 7 वाले में इकाई के अंक में 2 का गुणा करके घटाया जाता था, ठीक, शेष अंक से, शेष से। और इसमें 2 इकाई के अंक में 2 का गुणा करके शेष में जोड़ा जाएगा। तो इस तरह 7 और 19 आपको याद हो जाएगा बड़ी आसानी से। अब देखिए दिखा रहा हूं, ठीक है। जैसे ये तो एक उदाहरण स्पष्ट है, मेरे ख्याल से 17 वाला स्पष्ट हो जाएगा आपको। अब 19 वाला एक उदाहरण ले रहा हूं, थोड़ा बड़ा ले रहा हूं, 20,824। चलिए, अब अगर इसकी विभाजकता का नियम देखना है तो वही आप इकाई के अंक को हटा दीजिए। तो बचा क्या, इसको हटाएंगे तो बचा 2082। ठीक,
साथ वाले में क्या कर रहे थे, अब घटा रहे थे, कितने का गुणा करके, 2 का, इसमें 2 का गुणा करके जोड़ दीजिए धन, अब इस इकाई के अंक में यानी 4 में 2 का गुणा कर दीजिए, 4 में 2 का गुणा कर देंगे आप तो हो जाएगा 2082 और धन 4 दूनी 8 बराबर 2090। ओके, अब फिर आप 2090 नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ले लीजिए, फिर मैं अलग से दिखा दे रहा हूं अगला स्टेप। अब इकाई का अंक 0 है तो 2009, अब इसमें जोड़ेंगे आप 0 गुणे 2, तो शून्य में 2 का गुणा करेंगे शून्य ही आएगा, तो कुल मिलाकर के आएगा 209। अब भिन्न स्टेप क्लियर हो, वैसे तो आप चाहे तो जल्दी से 19 का 19 इसमें भाग देके देख सकते हैं कट रहा है कि नहीं, एक बचेगा फिर 9 उतारेंगे 19 का 19, नहीं आप समझ पा रहे हैं तो एक स्टेप और जाइए, 209 में 9 को गायब करिए, 20 बचा, धन 9 में 2 का गुणा कर लीजिए तो 9 दूनी 18 और 20 38 हो जाएगा। आपको मालूम है कि 38 19 से विभाज्य है। इस तरह से आप इसे भी समझ गए होंगे, उम्मीद है। यही था विभाजकता का नियम। धन्यवाद।